ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्र की राम राम। साथियों फिलहाल आज मौजूद आप अपने गांव में छात्र में, और भाई एक गांव छात्र के लिए बहुत ही खुशी का पल है और गौरव की बात है कि गांव छात्र के अंदर से भाई पहला भी आपने देखने मिला हुआ बहुत बड़े बड़े नामी खिलाड़ी हुए हैं। चाहे कलाकारा की बात करा, वैसे भी गांव छात्र भाई एक ऐतिहासिक गांव रहा है, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े इतिहास छुपे हुए हैं। तो आज फिर गांव छात्र की गलियों से उठकर बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त करी है और बहुत बड़ा नाम कमाया है। राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किए गए मास्टर जी हैं, उनसे पूरा परिचय भी करावांगे और बातचीत करांगे भाई इस इतना बड़ा मान सम्मान मिलने खातर कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मतलब क्या क्या कंडीशन थी इसकी। राम राम जी। राम राम जी। एक तो जी अपना परिचय दे दो। मैं कुलदीप सिंह मास्टर राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामगढ़ जिला कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं गांव छात्र से संबंध रखता हूँ। मास्टर जी, जो आपने राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया हो वो के सम्मानित था, मतलब के मान सम्मान है वो? जो हरियाणा सरकार द्वारा स्टेट टीचर अवार्ड के लिए एक लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है और ये सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। और उसके अलावा ये अवार्ड जीतने वाले शिक्षक को 2 इंक्रीमेंट मिलती हैं जो उसकी पूरी सर्विस के दौरान आगे चलती रहेंगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। पूरा हरियाणा के अंदर कितने मास्टर थे? कुल हरियाणा के अंदर 35 शिक्षकों को इस साल 2022 और 23 के लिए दिया गया अवार्ड, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग संख्या होती है। पीआरटी की अलग है, बीएड की अलग है, सीएंडबी की अलग है, लेक्चरर की अलग है, हेडमास्टर की, प्रिंसिपल, सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया। कुल मिलाकर के कुल 35 अध्यापकों को इनाम दिया गया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मतलब जी जो आपने इतना बड़ा मान सम्मान मिला है तो इसकी कंडीशन क्या क्या थी? इस अवार्ड को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक परफॉर्मा निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तो जो CCE है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके अंदर 10 नंबर का वो होता है और उसके बाद 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, जिसके दौरान 10 नंबर होते हैं सर्वे के, 5 नंबर सर्वे करने के होते हैं कि जो अध्यापक है हर वर्ष जहाँ भी वो कार्यरत है उस गांव में सर्वे करे और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे, उसका इस बात पर फोकस होना चाहिए। और उसके बाद उसने ये सुनिश्चित करना होता है कि इस साल बच्चे स्कूल में पहले से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, उसका ये प्रयास रहना चाहिए। और उसके बाद एक ICT डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर अध्यापक ने अपने आप स्वयं जो नया तरीका खोजना होता है, जीरो इनोवेशन बोलते हैं उसको, ताकि बिना खर्चे के बच्चे को आसानी से पढ़ाई समझ में आ जाए। उसके लिए मैंने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी और जिसमें ना बच्चों को पहाड़े सिखाए थे। हमने गिनती की सहायता से पहाड़े सिखाना, जैसे वो 1 2 3 4 गिनती बोलते रहे, जब भी गिनती 3 पे आती, 6 पे आती, 9 पे आती, 12 पे आती तो वहाँ पर एक रिंग बजती रहती थी। जब मैंने पूरा प्रोग्राम उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों रिंग कहाँ कहाँ बजी, बच्चों ने बड़े खुशी खुशी बताया जी 3 6 9 और 12 पे। तो इससे मैं समझ गया कि बच्चों को 3 का पढ़ा आसानी से याद हो गया। ये जीरो इनोवेशन था, इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगा और बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ा भी याद हो गया। इसका मतलब बहुत से स्कूलों में पढ़ाया गया। मतलब जी हर साल कुछ अध्यापक सम्मानित किए जाए? हाँ जी, प्रत्येक वर्ष हरियाणा सरकार अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए उनका पूरा टेस्ट लेती है 100 नंबर का, और 100 नंबर में से लेने होते हैं, जिसमें मैंने एक जो हायर क्वालिफिकेशन, मान लो जिसने MA किया उसको 1 नंबर मिलेगा, PhD वाले को 5 नंबर मिलेंगे, इस बार नंबर निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा कोई टीचर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित होता है 15-26 जनवरी को तो उसको 1 नंबर मिलता है। मैं हरियाणा सरकार द्वारा 2019 में यमुनानगर में सम्मानित किया गया था 26 जनवरी पे, और एक बार कुरुक्षेत्र में 2022 में 26 जनवरी को सम्मानित किया गया था। और उसके बाद मेरे को अब 2023 में 15 जून को बाल गीत कंपटीशन, पोएम लिखने का कंपटीशन होता है, उसमें मेरे को स्टेट लेवल का पुरस्कार भी मिला था। देखो जी देखा जाए नहीं तो इतनी बड़ी कंडीशन हो गई, मतलब जो आपने बताई है शायद ही किसी अध्यापक की मिलती होगी। हाँ जी, इन कंडीशन पूरा करने के लिए एक स्पेशल होना चाहिए। और मैंने एक किताब भी लिखी थी जो 2019 में सफ़रनामा किताब है, इसके भी 5 नंबर होते हैं। और ये किताब में मैंने कविताएं लिखी हैं हर प्रकार की, जिसमें मैंने अपने गांव के नाम भी कविता लिखी है, मेरा गांव छात्र। उसकी मैं 2 लाइन सुना सकता हूँ अगर आपके पास समय है तो। ये देखो भाई, यह कविता लिख रखी है अपना खुद का गांव पे, देख पूरा मेरा गांव पे। तो इसको अगर टाइम है तो मैं सुना सकता हूँ। आज सुनाऊँ मैं छात्र गांव का हाल सारे का सारा, छात्र गांव में छत्ती बिरादरी का अच्छा भाईचारा, सब गांव में सबसे सुंदर विचित्र है गांव हमारा, 3 पानों में बंटा हुआ है गांव सारे का सारा, जिनका नाम है रमना समर और सिंगारा। गांव का इतिहास अनोखा,
गांव जहां सारा। आज सुनाऊं मैं छात्र गांव का हाल सारे का सारा। गांव में है मंदिर बहुत पर बाबा मनसानाथ मंदिर है सिरमौर हमारा। हर पूर्णमासी को दान करके धन्य समझे गांव जग सारा। प्रसिद्ध है ब्राह्मणों वाली चौपाल जहाँ लिखा हुआ पढ़ा गया गांव का इतिहास सारा। जहाँ हर फैसले का गवाह पवित्र तालाब मंदिर हमारा। आज सुनाऊं मैं छात्र गांव का हाल सारे का सारा। राजनीति में भी जगजीत मौर्य व भाग सिंह ने विधानसभा में लिखा नाम हमारा। एक ही परिवार की भांति शुरू से लेकर आज तक रहा गांव हमारा। खेतों की बात करें तो स्वर्णिम है इतिहास हमारा। आज खेलों की बात करें तो स्वर्णिम है इतिहास हमारा। आज सुनाऊं मैं छात्र गांव का हाल सारे का सारा। कोई भी क्षेत्र नहीं अछूता हर जगह लिखा नाम हमारा। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पुराना स्कूल और महिला कॉलेज में भी नाम हमारा। छात्र पंचायत ने भी सही व निर्विवाद फैसलों से लिखा इतिहास हमारा। कहे कुलदेव सिंह छात्र हर कोई समझे गर्व से छात्र गांव हमारा। मास्टर जी, जब आपके पास शुरू में हाँ जी। कॉल आया वह आपका उसके अंदर नाम आया 35 अध्यापकों में, हाँ जी, तो हाँ जी। वो पल कैसा था? मैं वो पल बड़ा ही गर्व का था मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी और हमारे गांव के लिए भी, जिसको मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। इतना अवर्णनीय महसूस किया मैंने, गर्व महसूस किया। सबसे पहले कॉल आपके पास आई थी? हाँ जी, मेरे पास आई थी। किसका वहाँ फोन आया उस टाइम? वो डायरेक्टर ऑफिस से आते हैं, लिस्ट आती है भाई आज लिस्ट आउट हो गई थी, हमने देख लिया था उसको, हमारा नाम आ गया था। तो जी देखा जाए जो गांव का मतलब माहौल में निकल कर नहरे एक राज्यपाल के द्वारा सम्मानित करे गए हो, तो वो पल कैसा था? वो पल बहुत ही स्वर्णिम था और मतलब गौरव का पल था मेरे लिए। गांव में कैसा मतलब मान सम्मान मिला इस मतलब मेडल के बाद? गांव में अभी मान सम्मान होगा, अभी हुआ नहीं है। और आज भी बात हुई थी, वो 14 जनवरी को कह रहे थे वो करेंगे। तो आज तो वैसे आप मंदिर में आए? हाँ जी, मैं मंदिर के लिए आया था। देखो भैया, आज मान सम्मान का कोई प्रोग्राम नहीं था। आज सिर्फ ये जो हमारे मनसानाथ का मंदिर है वहाँ पे मत्था टेकने के लिए आए हुए थे, और वो जो मान सम्मान का प्रोग्राम वो बाद में होगा। ठीक है, ऐसी हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात है। तो राम राम। हाँ भाई, तो वो मतलब आप नु कह रहे मतलब जिसका बेटा बेटी सुखी, जिसका बेटा बेटी कामयाब हो जाए, माँ बाप ने इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती। तो उस टाइम आपने कैसा महसूस होया? मैं कोड़ा निकले जा रहा था अच्छा, जा रहे थे आप? और हाँ, तो खुशी का अंदाजा एक बंदा। नहीं, आप भी एक अध्यापक हो और आपका मतलब लड़का भी अध्यापक है, और इतनी बड़ी मतलब मेडल मिला। मैंने मेडल तो पूछ रहे, मैंने तो यही शिकायत थी भाई बच्चे पढ़ाने हैं। मैंने भी वहाँ चला रह रहे, हम बच्चे बताते हैं, मैं मास्टर के साथ था। बच्चे बताओगे ये आने के बाद कहते में दे बताओ चौसठ आज चले जाओ मेरा काम में, वो बूढ़े हुए रहे बता चले वाले। और भाई कुछ और भी साथी हैं गांव के, उनसे ही बातचीत कराएंगे। राम राम जी। नहीं बताया राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अपना नाम बता दीजिए। रोहित मोर भाई। अच्छा भाई रोहित, देखो अपना गांव का मतलब कोई भी हो मतलब कामयाब हो है तो अलगे खुशी हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मास्टर जी ने गांव का नाम ऊंचा रोशन कराया है, तो भाई हर किसी के लिए गौरव में पल है, अपने गांव के लिए तो बहुत ही जरूरी, और एक गांव के स्तर से उठ करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि सर ने करके दिखाया है। बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ सर पोइट भी है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का हमारे गांव पे, और हमारे गांव की तरफ से सर के लिए बहुत ज़्यादा ऋण रहेगा। ये मतलब मास्टर जी का मान सम्मान प्रोग्राम होगा? बिल्कुल प्रोग्राम होगा, अभी बात चली हुई है, लगभग जनवरी में सोच रहे हैं 13-14 के आसपास प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत अच्छा काम कराया है और गांव का नाम रोशन कराया है, तो मान सम्मान के हकदार। गांव की गलियों से निकल के एक राष्ट्रीय स्तर पे जब हम खड़े होते हैं तो एक अलग ही पहचान उनकी होनी चाहिए, और इससे और आने वाले इस फील्ड के लोग भी प्रेरित होंगे अगर हम इनका मान सम्मान करते हैं, तो उसके लिए ज़रूर मान सम्मान किया जाएगा। संजू भाई, राम राम भाई। राम राम जी। संजू भाई, मतलब आप भी एक सामाजिक व्यक्ति हो, हर चीज़ में मतलब आपकी भूमिका रहा है, तो आपका क्या कहना है मतलब इतना बड़ा जो मान सम्मान है गांव के मतलब कमाया है? भाई जिस दिन मेरे ख्याल से आपने ही मुझे बताया था वह ऐसे ऐसे मास्टर जियों को सम्मान मिला राज्यपाल के द्वारा, तो मतलब एक गौरवान्वित पल होता है, वो महसूस कर रहे हैं हम आज के दिन भी, और आगे भी अगर कोई मास्टर या कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं या राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पर तक जावे हैं, तो हमारे लिए तो गौरव की बात होगा वो सभी। राम राम भाई। राम राम भाई। आप एक फौजी भी हो और वही खिलाड़ी भी रहे हो अच्छे, तो मतलब
आपने उस चीज़ को महसूस किया होगा, मतलब कोई अच्छा काम करके आवा तो किसा खुशी या पल और मास्टर जी ने एक अच्छा काम कराया तो आपके लिए। हाँ जी, अपने गांव में मतलब बहुत तरीके है लोगों ने काम का नाम रोशन कराया, गांव की पंचायत के हिसाब लो या खिलाड़ियों के हिसाब तलाओ। तो मास्टर जी का एक अलग ही फील्ड है। इस फील्ड में मतलब मास्टर तो बतेरे हुए, लेकिन हरियाणा में अपना गांव में चमकाने वाले मास्टर जी हैं और रूम से खड़े हो जाए जो अलग सी चीज़ कराए नहीं, मतलब कोई अच्छा काम करे हैं तो मतलब गर्व हो अपना पे। गर्व हो अपना। हमने भी खुद ने नहीं हो हवे तारा गांव का मास्टर नहीं इतना बढ़िया काम करके हरियाणा में नाम रोशन करके, तो थोड़ा फीलिंग सी बेटर आवा। तो भाई मतलब एक अच्छा प्रोग्राम सा होना चाहिए। बहुत बढ़िया होगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई साथियों, आपने विचार भी सुने मास्टर जी के और गांव के जो व्यक्ति थे उनके विचार सुने। एक मतलब गांव हर व्यक्ति हम होता है या सुबह लाइरान भाई हमारे लिए गर्व का पल है और एक सम्मान समारोह है प्रोग्राम भी रखा भाई आगे होएगा, बहुत अच्छा मान सम्मान प्रोग्राम किया जाएगा। और एक गांव की गलियाँ निकल कर न एक चंडीगढ़ में जाकर न राज्यपाल के द्वारा मान सम्मान पाना बहुत मतलब गर्व की बात है। तो आपने वीडियो कैसी लगी और विचार कैसे लगे, इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। ताई राम राम। राम राम भाई। भाई कितनी खुशी हो रही है, मतलब आपका बेटा ने इतना बड़ा मान सम्मान मिला है। हाँ ना भाई, अपन गात मंज में खूब खुशी रही, अपना बेटा का मान सम्मान खूब उसका भाव तक रहा है। मेरे बेटे ने सब तो ऊंचा पद मिला, हमने बहुत खुशी हो रही है, सारा परिवार ने ला ले। भाई जिस टाइम आपने शुरू में पता चला तो किसा पल महसूस होया जब आप दोनों मेरे लागे भाई? आपने से पता चला भाई बच्चा न रो रहा, हमने सारा परिवार ने बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और औरा ने भी बहुत खुशी हुई थी सुनकर न अवार्ड मिला है, इसका बेटा ने बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप गला गए थे ताई जिस टाइम अवार्ड मिला? हाँ जी, मैं भी गई थी, इसका डैडी भी गया था और ये भाई भी साथ था, एक मेरा पोता साथ था। हम सब ने खुशी होती, बहुत ज़्यादा जनसंख्या आ रही थी लाले, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, सब ने खुशी ज़्यादा हो रही थी उसमें। बेटा बेटी जिसका मतलब कुछ अच्छा काम करका माँ ने सबसे ज़्यादा खुशी हुई। हाँ मन ने बहुत खुशी हो रही थी भाई यार, आज भी मैंने पूरी खुशी हो रही है। आज मेरे आज वो दिन पर का दिन हो रहा है भाई, जानतर बेटा ने आज जे मिला है। और गांव में भी मतलब सुनी भाई सम्मान समारोह होगा इसके उसमें गांव में भाई सुनी थी एक बार सामान सम्मान करावांगे। हाँ। फिर होगा भी राजी भी झूठ का। तो मतलब कि पूरी खुशी हुई होगी। हाँ बड़ी खुशी हुई भाई, गांव कर हमारे बेटे का, हमने बहुत खुशी। गुड़िया आ जाएगा आपकी गुड़िया, आपके अंकल ने मतलब जितना बड़ा मान सम्मान मिला है तो आपने कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मेरे ताऊ को, मतलब इतना बड़ा पद मिला है। हमारे परिवार में टीचर्स बहुत हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, बट मतलब जो मतलब एक पद मिला वो सिर्फ मेरे ताऊ को ही मिला और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जिस टाइम शुरू में मेरा लग गया आप लोगों ने भाई मतलब इतना बड़ा मान सम्मान मिला राज्यपाल के द्वारा तो कितना हुआ था? मतलब बहुत खुश हुई थी। मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स को बताया था, मेरे टीचर्स को भी बताया था। टीचर्स ने मतलब एक बार विश्वास भी नहीं किया था, बट फिर मैंने उनको फ़ोटो भी दिखाई थी, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो शुरू में किस कुछ को कर मेरा लगा आपने? मेरे को मेरे पापा ने बताया था कि भाई तेरे ताऊ जी ऐसे हैं, वैसे मतलब ऐसे ऐसे है। फिर हाँ अवार्ड से सम्मानित होगा, और फिर मेरे ताऊ जी की फ़ोटो भी आई थी अखबार में, जो हमारे फ़ोन में भी आई हुई थी। भाई देखो बच्चा ने भी कितनी खुशी हो रही, पूरा परिवार ने बहुत ज़्यादा खुशी और खुशी का पल भी है। तो वीडियो ने भाई ज़्यादा शेयर करियो।